हरियाणा कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होगी। दोपहर 3 बजे हरियाणा सचिवालय में होगी बैठक। मॉनसून सत्र की तारीख पर मोहर लग सकती है। अगस्त के अंत में या सितंबर में मॉनसून सत्र संभव है। विधानसभा में पेश होने वाले बिलों पर भी कैबिनेट चर्चा करने वाली है। बिलों के प्रारूपों को मिलेगी मंजूरी आज कैबिनेट के माध्यम से। तो आपको बता दें कि आज की कैबिनेट बैठक कई मायनों में खास है, क्योंकि तैयारियां लगातार काफी समय से जारी हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की। इस बीच आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों में से एक एजेंडा है विधानसभा के मॉनसून सेशन की तारीखें फाइनल करने को लेकर। देखना होगा कि दोपहर बाद जो जानकारी आती है किस तरह से सत्र रहने वाला है। मॉनसून सत्र जिसको लेकर फिलहाल माना जा रहा है कि इस महीने के या तो अंत में या फिर सितंबर में हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाया जा सकता है। कैबिनेट के जरिए आज इस पर मंथन होगा और संभवतः तारीखें भी फाइनल कर दी जाएंगी। इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिसे लेकर कैबिनेट के जरिए आज चर्चा होगी, फैसले किए जाएंगे, जिसमें से विधानसभा की मॉनसून सत्र की कार्यवाही के दौरान लाए जाने वाले विधेयकों पर भी चर्चा होगी और उनके अंतिम रूप को मंजूरी कैबिनेट के जरिए दी जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, बड़ी खबर, आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कई महत्वपूर्ण एजेंडों में से एक एजेंडा रहने वाला है मॉनसून सेशन की तारीखें फाइनल करने को लेकर। किस तरह से उम्मीद की जाए, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आज हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 3 बजे हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार लेगी, लेकिन खास तौर पर जो आज कैबिनेट की बैठक है उसमें हरियाणा विधानसभा का जो मॉनसून सत्र बुलाया जाना है उसकी तारीख जो है वो तय की जाएगी। मॉनसून सत्र कब से शुरू हो इसको लेकर आज मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। इसके बाद मॉनसून सत्र की अवधि जो है वो कितने दिन की रहेगी उसका फैसला जो है वो हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को करना है। बीएसी के पास जब कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी जाएगी उसके बाद विधानसभा की जो एडवाइजरी कमेटी है वो तमाम जो उसके सदस्य हैं उनके साथ बैठकर चर्चा करके अवधि तय करेगी। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक है उसमें हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र किस तारीख से शुरू हो इसको लेकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद तारीख पर जो मोहर है वो लगेगी। अभी जो सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में जो है वो हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है और तारीख क्या रहेगी वो आज मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया जाएगा। इसके अलावा आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें हरियाणा विधानसभा के सत्र में जो तमाम जो विधेयक रखे जाने हैं उनके प्रारूप को लेकर चर्चा होनी है। उसके ऊपर भी आज कैबिनेट की जो मोहर है वो लगनी है, चूंकि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही आज जो विधेयक है वो सदन में पटल पर रखे जाने हैं चर्चा के लिए और उसके बाद उन्हें चर्चा के बाद पारित किया जाना होता है। तो आज उन विधेयकों के प्रारूप को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। उस प्रारूप के ऊपर मुहर जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक में लगेगी। इसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण फैसले जो है वो आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ले सकती है। जी बिल्कुल, और देखना होगा दोपहर बाद जब बैठक होगी तो उसमें क्या फैसले किए जाते हैं। लेकिन अगर पवन, विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर एक सवाल और करें तो लगातार तैयारियां देखने को मिल रही हैं। सत्ता पक्ष भी तैयारियों में जुटा हुआ है। उधर कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुलाकर मंथन किया बीते दिनों पूर्व सीएम की अध्यक्षता में। तैयारियों को लेकर अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर मॉनसून सत्र में घमासान की उम्मीद कर सकते हैं? आप बिल्कुल देखिए, अभी कुछ ही देर पहले हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के विधायक आदित्य सुरजेवाला और चंद्रमोहन बिश्नोई की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कांग्रेस ने इस बार जो है वो युवाओं के मुद्दे पर जो है वो सरकार को घेरने की मजबूत रणनीति जो है वो तैयार की है। कांग्रेस 19 अगस्त को युवाओं की गूंज के नाम से एक कार्यक्रम
पंचकुला में करने जा रही है। पंचकुला में जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम कार्यालय है, वहां पर कांग्रेस का ये 19 अगस्त को एक दिन का विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम है, जिसको युवाओं की गूंज नाम दिया गया है। जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह है, उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत भी की है। उनका ये कहना है कि हरियाणा में युवाओं के साथ जो है वो शोषण हो रहा है और एचआरएन के जरिए जो नौकरियां दी गई है उसमें उनकी कोई भी जॉब की जो गारंटी है वो अभी तक सरकार ने नहीं दी है, और इसके अलावा जो समान काम समान वेतन है वो कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। इसी के चलते विधानसभा के अंदर मानसून सत्र के दौरान भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब जो है वो कांग्रेस मांगने की बात कर रही है, और सड़क पर भी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जो है वो उतरने जा रही है। तो मानसून सत्र में विपक्ष के पास कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे कई मुद्दे हैं, लेकिन इस बार जो बड़ा मुद्दा है वो युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर जो है वो कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। और आज जब मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है तो तय है कि मानसून सत्र की तारीख तय की जानी है, और तारीख तय होने के बाद कांग्रेस की और आगामी क्या रणनीति रहेगी वो जो है वो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस ने अपनी मंशा जो है वो जाहिर कर दी है। कांग्रेस युवाओं के मुद्दे पर जो है वो इस बार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, यानी जिस मुद्दे को लेकर देश भर में हंगामे की स्थिति है, लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार चल रहा है, यानी हरियाणा में भी इस मुद्दे पर कांग्रेस और अग्रसर होगी और आक्रामक तेवर दिखा सकती है। लेकिन पवन, एक सवाल कैबिनेट की बैठक से जुड़ा हुआ, विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख के अलावा और कौन से मुद्दे हैं, एजेंडे हैं जिसे लेकर आज मंजूरी मंत्रिमंडल कैबिनेट दे सकता है? इसके अलावा एक सवाल मेरा यहां पर पवन ये भी, हाल के दिनों में दो बड़ी हड़ताल सामने आई हैं, एक बिजली कर्मचारियों की और एक सफाई कर्मचारियों की। इन दोनों विषयों को लेकर, विभागों को लेकर भी आज की कैबिनेट की बैठक में किसी तरह का एजेंडा है? बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल की जो आज की बैठक है उस बैठक में जो एजेंडे हैं वो जो अभी हाल ही में जो सफाई कर्मचारियों की, स्थानीय निकाय के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी जो हड़ताल जारी है उसको लेकर, या फिर जो बिजली कर्मचारी यूनियनों ने अपनी हड़ताल फिलहाल जो स्थगित की है उसको लेकर कोई एजेंडे के तौर पर तो नहीं है। लेकिन जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है और तमाम जो एजेंडे सामने आते हैं, उन एजेंडों के अलावा कुछ मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत भी जो है वो रहती है। तो जो अनौपचारिक बातचीत मंत्रिमंडल की बैठक के एजेंडों के अलावा होगी तो जाहिर है कि इन दोनों मुद्दों के ऊपर भी जो है वो बातचीत हो सकती है। इसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा है, इसमें हरियाणा के एक मंत्री ही जो है वो सरकार से नाराज है, और हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री अनिल विज हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो अंबाला कैंट की जो फ्री होल्ड पॉलिसी है वो जो है वो बनाने से पहले उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया, और वो इस मुद्दे पर जो है वो अंबाला कैंट के लोगों के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ वो नहीं है, अंबाला कैंट के लोगों का वो साथ देंगे। तो ऐसे जो मुद्दे समय समय पर जो सामने आते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारियों की जारी हड़ताल है या बिजली कर्मचारियों की हड़ताल प्रस्तावित जो थी वो टल चुकी है, जो 2 महीने के लिए फिलहाल टली है, या फिर अनिल विज ने जो अंबाला कैंट का फ्री होल्ड पॉलिसी का जो मुद्दा उठाया है, ऐसे अनेक मुद्दे उनके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन मंत्रिमंडल की जो बैठक है आज, उसमें विधानसभा की मानसून सत्र की जो तारीख तय की जानी है वो चर्चा रहेगी। इसके अलावा करीब आधा दर्जन से ज्यादा और भी एजेंडे हैं जिनके ऊपर सरकार जो है वो कैबिनेट की बैठक में चर्चा करे, उसके बाद उनके ऊपर मुहर लग सकती है। बिल्कुल, कुल मिलाकर काफी अहम रहने वाली है आज कैबिनेट की मीटिंग, कई महत्वपूर्ण फैसले होने हैं और जिस पर रहेगी हमारी नजर। बहुत शुक्रिया आपका पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए।